क्लास 10th के बाद क्या करें और क्लास 10th के बाद कौन से सब्जेक्ट को सिलेक्ट करें। बच्चे को दिलो और दिमाग में ये दो सवाल बड़ा तेजी से घूमता रहता है सर, क्योंकि सोचना मजबूरन पड़ जाता है और सोचना पड़ता है सर, क्योंकि बच्चे को तो अपने भविष्य को लेकर के टेंशन है। तो यही दो सवालों में बच्चे का भविष्य छुपा हुआ रहता है और ये आपको दो सवालों को आपको दूर करना होगा कि क्लास 10th के बाद क्या करें और क्लास 10th के बाद कौन से सब्जेक्ट को सिलेक्ट करें। क्योंकि बच्चे अपने हुनर को समझ नहीं पाते हैं और अपने दोस्त के चक्कर में, परिवार के चक्कर में, क्योंकि पता है क्या होता है ना कि मम्मी बोलता है ना कि फलन बाबू का बेटा बड़ा IITN बन गया है, फलन बाबू का बेटा बड़ा मेडिकल निकाल दिया है, तो हमारा बेटा भी मेडिकल ही करेगा। लेकिन पता ये नहीं कि बेटा को तो चॉइस है कॉमर्स करने का, बच्चा को तो पढ़ने में मन लग रहा है कॉमर्स आर्ट्स, और बच्चा को बलजबरी ठेल रहा है बायोलॉजी की तरफ, और वो डॉक्टर बनेगा। वो कैसे डॉक्टर बनेगा? नहीं ना बन पाएगा सर। तो कंडीशन ये है ना कि आपको खुद से समझना होगा कि हमें किस चीज में पढ़ने में रुचि है और वही चीज को आपको सेलेक्ट करना होगा। क्योंकि सर आपको क्लास 10th के बाद कोई भी सब्जेक्ट अगर ले रहे हैं ना तो सब्जेक्ट बुरा नहीं होता है सर, बुरा उसे आप बना देते हैं, बुरा उसका आपकी हालात बना देती है सर। कोई सब्जेक्ट दुनिया में बुरा नहीं होता है सर, उसको अच्छा बनाना और बुरा बनाना वो आपके हाथों का खेल है। तो सबसे पहली बात है ना सर कि क्लास 10th के बाद क्या करें, और आज के बाद ना आप खुद से समझ पाओगे कि हमें क्या चीज लेना है, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपको पूरी चीज दूर हो जाएगी सर। क्योंकि हर बच्चे का सपना होता है कि मेरे पास एक बड़ा बंगला हो, मेरे पास एक बड़ा घर हो, हर किसी का सपना होता है मेरे पास एक बड़ा गाड़ी हो, हर किसी के पास सपना होता है सर। तो उस सपना को सच करने के लिए सर आपको सबसे अलग सोचना होगा, और जब तक अलग नहीं सोचोगे तब तक दुनिया में अलग नहीं करोगे सर। क्योंकि कहा ही जाता है जिसे देखकर दुनिया थूका, जिसे देखकर दुनिया हंसा, आज वही इतिहास रचा, है ना सर। तो सबसे पहले मैं अपनी मंजिल की तरफ आता हूं लेकर के कि क्लास 10th के बाद क्या करें और कौन से सब्जेक्ट को सिलेक्ट करें। देखिए सबसे पहली बात है ना सर कि जैसा ही आप क्लास 10th पास करिएगा ना तो आपके पास 3 मोड आएगा। कितना मोड आएगा? 3 मोड आएगा। पहला मोड तो यह आएगा सर कि आपको साइंस होगा, दूसरा है कि आपको कॉमर्स होगा, तीसरा क्या है कि आपको आर्ट्स है, ठीक ना सर। आपके 3 मोड आएगा आपके पास सर। कितना कितना मोड आएगा? तो साइंस आएगा, फिर आपको कॉमर्स आएगा, फिर क्या आएगा सर? ये आपको आर्ट्स आएगा। अब कंडीशन ये है ना कि अब आप सोचिए कि आपको पढ़ने में क्या मन लग रहा है सर। अब सबसे पहले साइंस लीजिएगा, कॉमर्स लीजिएगा, आर्ट्स लीजिएगा, तो क्या क्या चीज आपको पढ़ना रहेगा और आपको क्या चीज लेकर के आप जल्दी सफलता हासिल कर पाओगे सर, और क्या चीज में आपको रुचि है, सबसे पहले ये समझना है। जैसा ही आप साइंस स्ट्रीम को अगर आप सिलेक्ट करिएगा ना तो ये साइंस आपको आगे जाकर के 2 भाग में बट जाता है सर। जैसा ही साइंस को आप सिलेक्ट करिएगा तो साइंस आपको 2 भाग में बट जाता है, ठीक ना। पहला आपको मैथ बट हो जाता है, दूसरा क्या होता है? बायोलॉजी हो जाता है। क्योंकि सर साइंस में हमको लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स दोनों चीजों के बारे में पढ़ना रहता है सर। यानी साइंस में हमें पूरी दुनिया पढ़ना रहता है, और पूरी दुनिया जो है सर वो एक लिविंग थिंग्स है और एक नॉन लिविंग थिंग्स है, ठीक ना। तो हमारा मैथ होता है और दूसरा क्या होता है? बायोलॉजी होता है। मैथ में आपको सर टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ना रहता है, पूरी दुनिया के बारे में पढ़ना रहता है सर। मैथ लेकर के सर आप एक अच्छा रिसर्च बन सकते हैं, अच्छा टेक्नोलॉजी कर सकते हैं, IITN बन सकते हैं, बढ़िया इंजीनियर बन सकते हैं सर, है ना। तो जब जैसा है मैथ को आप सिलेक्ट करिएगा ना तो मैथ को सिलेक्ट करने के बाद आपको फिजिक्स पढ़ना होगा सर, और केमिस्ट्री कंपलसरी लेना होगा, ठीक ना। तो अगर मैथ को अगर आप सिलेक्ट करिएगा तो आपको मैथ तो पढ़ना ही होगा, और साथ ही आपको फिजिक्स पढ़ना होगा और केमिस्ट्री पढ़ना होगा, और बाकी का जो चीज है ना वो आपको बोर्ड पर डिपेंड करता है। किस पर डिपेंड करता है? बोर्ड पर डिपेंड करता है कि आप किस बोर्ड से हो। अगर बिहार बोर्ड से हो तो सर बिहार बोर्ड में आपका 150 नंबर इंग्लिश होता है, ठीक ना, और आपका 50 मार्क्स क्या होता है? हिंदी होता है। तो बाकी जो सब्जेक्ट है ना वो आपको बोर्ड पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है? तो बोर्ड एग्जाम पे डिपेंड करता है, ठीक ना, कि आप किस बोर्ड से क्लास 12th दे रहे हो। तो आप मैथ को जब सिलेक्ट करिएगा सर तो आपको फिजिक्स पढ़ना होगा, केमिस्ट्री पढ़ना होगा। जैसा ही आप बायोलॉजी को सिलेक्ट करिएगा तो एक अच्छा डॉक्टर बन सकते हैं, अच्छा आप डी फार्मा, बी फार्मा, दुनियादारी जितना भी डॉक्टरी क्षेत्र में होता है ना वो आप सारे का सारे चीज कर सकते हो सर। अगर आप बायोलॉजी लेकर के चाहोगे कि हम सर इंजीनियर बने तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, फिर तो बात आ जाएगी, वो है ना सर, नहीं बोलेंगे अभी आना। तो जब जैसा ही बायोलॉजी लोगे ना सर तो बायोलॉजी में आपको फिजिक्स कंपलसरी पढ़ना है, केमिस्ट्री दोनों में पढ़ना है सर। फिजिक्स और केमिस्ट्री, ये मैथ और बायोलॉजी दोनों वालों को पढ़ना है, ठीक ना। क्या? फिजिक्स और केमिस्ट्री, क्योंकि ये भी साइंस का ही टर्म है, ठीक ना।
तो बायोलॉजी में आपको फिजिक्स पढ़ना होगा, केमिस्ट्री पढ़ना होगा, और बाकी का जो चीज़ है सर वो आपको बोर्ड पे डिपेंड करता है। किस पर डिपेंड करता है? बोर्ड पे डिपेंड करता है कि आप किस बोर्ड से दे रहे हैं 12th का एग्जाम। अब बात आ गई कॉमर्स का सर। तो कॉमर्स में हमको सीए बनता है, कॉमर्स से आपको बीकॉम करता है, यानी बिजनेस स्टडी, आपको बैंकिंग दुनियादारी जितना भी चीज होता है ना सर वो आपको कॉमर्स से ही होता है, ठीक ना। सीए के है तो चार्टेड अकाउंट सर, जो आपको टैक्स वुक्स करता है ना सर वो कॉमर्स वाले ही लोग करता है। ओके, तो कॉमर्स जो है ना सर वो आपके बड़ा ही बेहतरीन चीज़ है कॉमर्स, और कॉमर्स जो ले करके पढ़ता है सर वो बड़ा ही मतलब कामयाब होता है। वो जरूरी नहीं है, अगर आपको पढ़ने में इसका इंटरेस्ट है ही नहीं तो आप कहाँ से बड़ा बन पाओगे सर। तो कॉमर्स ही बड़ा अच्छा सब्जेक्ट है सर, और कॉमर्स में आपको सीए टीए बिजनेस के बारे में पढ़ा जाता है, ठीक ना। किसी मैनेजर तेनेजर जो बनता है ना, बैंक मैनेजर दुनियादारी जो भी बनता है ना वो कॉमर्स से ही लेकर के बनता है। ओके, आप इससे भी लेकर के बन सकते हो सर, इससे भी आप एडमिशन इसमें करा सकते हो। बस इसके बाद तो आप जब इसको मैं थोड़ा समझा दूंगा पूरा अच्छी तरीका से। तो कॉमर्स लोगे तो आपको क्या पढ़ना रहेगा सर? अकाउंटेंसी पढ़ना रहेगा। क्या पढ़ना रहेगा? अकाउंटेंसी पढ़ना रहेगा, ठीक ना। फिर आपको बिजनेस स्टडी पढ़ना रहेगा, फिर आपको इकोनॉमिक्स पढ़ना रहेगा। क्या क्या पढ़ना रहेगा सर? अकाउंटेंसी पढ़ना रहेगा, फिर आपको क्या पढ़ना रहेगा? बिजनेस स्टडी पढ़ना रहेगा, फिर आपको क्या पढ़ना रहेगा? तो इकोनॉमिक्स पढ़ना रहेगा। ओके, इकोनॉमिक्स यहाँ पे पढ़ना रहेगा सर, अकाउंटेंसी पढ़ना रहेगा, बिजनेस स्टडी पढ़ना होगा। इसमें भी आपको थोड़ा बहुत मैथ का पार्ट आता है, समझे, लेकिन छोटा छोटा बैंक उनके बारे में पढ़ना रहता है। लाभ हानि सब पढ़े हैं ना, इस सब में पढ़ने को होता है। ओके, लाभ हानि यार इसमें पढ़ने का रहता है। अब बात आ गया आर्ट्स का। कहिएगा सर आर्ट्स क्या है? तो आर्ट्स तो आप सबको मालूम है कि आर्ट्स क्या है सर। आर्ट्स वो हो गया जैसे जो पढ़ना चाहता है, डांसर दुनियादारी बनना चाहता है, वो सब के लिए आर्ट्स बड़ा बढ़िया चीज़ है, ठीक ना। आइएगा, तो आर्ट्स में आपको सबसे पहली बात है क्या? हिस्ट्री पढ़ना होगा, ठीक ना। फिर आपको ज्योग्राफी पढ़ना होगा, फिर आपको इकोनॉमिक्स पढ़ना होगा, फिर आपको पॉलिटिकल साइंस पढ़ना होगा। अब बाकी का चीज़ है जो सर आपको जो कॉमर्स और साइंस में पढ़ने का नहीं है वो आपको आर्ट्स में पढ़ने का है। ओके, ये समझ लीजिएगा। अब आप सोचिए कि इसमें से आपको सबसे अच्छा कौन सा चीज़ आपको क्लास 10th तक पढ़ने में मज़ा आया? कहेगा सर हमको मैथ पढ़ने में मज़ा आया। तो जब आपको मैथ पढ़ने में मज़ा आया तो आप इंजीनियर बनिए, आपको बायोलॉजी पढ़ने में मज़ा आया तो आप डॉक्टर बनिए, आपको कॉमर्स पढ़ने में मज़ा आएगा तो आप कॉमर्स मतलब सीए चार्टेड अकाउंट बड़ा पोस्ट होता है सर, इसमें सबसे बड़ा पोस्ट यही सब होता है सीए हुए। और अगर आपको आर्ट्स पढ़ने में मन लगा, ज्योग्राफी पढ़ने में मन लगा तो आप आर्ट्स आजमाइए सर। हर चीज़ में सर एक बड़ा ही मंजिल है। आर्ट्स लोगे तो भी बड़ा मुकाम हासिल कर पाओगे, कॉमर्स लोगे तो भी बड़ा मुकाम हासिल कर पाओगे, साइंस लोगे तो भी बड़ा मुकाम हासिल कर पाओगे सर। अब आप सोचिए कि इसमें से आपको सबसे बेहतरीन क्या पढ़ने में लगा और वही सब्जेक्ट को आंख मूंद करके सर सिलेक्ट करिए, क्योंकि पता है ना अभी पता है क्या होगा, आपके दोस्त पता है क्या कहेगा? बिहार के सब लोग हैं, बिहार के लोग तो खास करके बोलता है क्या लिया रे, हम तो 12th में आर्ट्स ले लिए। तो सेकेंड डिवीजन थर्ड डिवीजन था जो तुम आर्ट्स में एडमिशन ले लिया। देखो कितना सोच नीचा चला गया कि मैंने बोला सर आर्ट्स लिया तो डायरेक्टर बोल दिया कि तू सेकेंड डिवीजन था, इसका मतलब आर्ट्स में कोई स्कोप नहीं है क्या? तो इसलिए सर दुनिया अंधा भक्त की तरह मैंने मैथ लिया, मेरा 400 नंबर है, मैंने मैथ लिया। तुम भी मैथ ले लिया? हाँ हम भी मैथ ले लिए। तुम भी मैथ ले लिया? हाँ हम भी मैथ ले लिए। जिंदगी यही सबसे सर बेरोजगारी बढ़ता जा रहा है। तो सबसे पहले अपने आप को सिलेक्ट करिए, अपने अंदर की टैलेंटेड को पहचानिए कि आपके अंदर क्या मांगता है। वो दिल जो मांगेगा ना सर, अंदर से जो दिल मांगेगा ना वही दीजिएगा। अगर दिल के विरोध काम करिएगा ना सर तो मामला आगे जाकर के सर 2-4 साल के बाद जब कुछ नहीं होगा ना ज़िंदगी में तो दाढ़ी भी बनाइएगा ना तो पप्पा से पैसा मांग करके दाढ़ी बनाइएगा तो कितना बेइज्जती फील होगा सर। इसलिए दिल की बात सुनिए और जो दिल कहता है वही करिए भविष्य में, तभी सफलता आपको मिलेगी सर। क्योंकि मन तो बड़ा नालायक होता है सर, दिल कभी नालायक नहीं निकलता है। क्योंकि देख तो कभी अगर किसी चीज़ को चोरी कर रहे हो तो पता है दिल क्या कहता है ना, चोरी करेंगे और पकड़ा जाएंगे तो मेरी मम्मी पापा का ना हंसी हो जाएगा, लेकिन दिमाग क्या कहेगा, छोड़ने पकड़ेल कोई आएगा। तो इसलिए सर ये दिमाग की बात नहीं सुनना सर, दिल की बात सुनना है। और दिल एनी टाइम सच बोलता है सर, और सच की जीत होती है तो आपको मालूम है। तो इसलिए आपको जो भी लेना है सर तो आप अच्छे तरीक़ा से ले सकते हैं। आपको मैंने पूरा डीपली तरीक़ा से समझा दिया, बाकी आपका मर्जी कि आपको क्या पढ़ने का मन है और क्या पढ़ना चाहते हैं सर। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि पता है क्या होता है घर में, फलन बाबू का बेटा सीए बन गया, चार्टेड अकाउंट, अपना बेटा को भी चार्टेड अकाउंट बनाएंगे। बेटा को हिरकूच रहा है, आओ तू जाके मैथ लेना एडमिशन, मैथ में एडमिशन ले। बेटा कह रहा हमारा मैथ समझी में ना आता है, कह रहा मैथे में एडमिशन ले बेको, बेटा कह रहा हमारा समझी में आता है।
तो ऐसे मैंने गार्जियन से भी अनुरोध करता हूं सर, प्लीज़ बच्चे का जो शौक़ है वही शौक़ पूरा करने दीजिए, क्योंकि सर आपकी शौक़ में बच्चे का शौक़ में आपकी शौक़ है। अब आपका शौक़ में बच्चे का शौक़ नहीं है, अब बच्चे का शौक़ में आपका शौक़ है। इसलिए बच्चों को जिस चीज़ में पढ़ने में मन लगता है वही सब्जेक्ट में एडमिशन लेवाएं और बच्चों को वही चीज़ पढ़ने के लिए बोलिए, तब ताकि अच्छे बच्चे मन मन तन से पढ़ पाएंगे बच्चे सर। क्योंकि सर देखो, अगर मेरे बिहेवियर को अगर कोई विरोध काम करेगा, हमको पढ़ाने में बड़ा मज़ा आता है, अब कोई कहेगा कि ना तू पढ़ाना लिखाना छोड़ दे, तो गांव में किसानी को और हमसे होगा। अरे हर चीज़ का अलग अलग कैटेगराइज होता है काम करने का सर। तो यही तरीका ये है कि जिस चीज़ में आपको मन लगता है वही करिए सर, क्योंकि कहा ही जाता है कि चलता रहूँगा पथ पे चलने में माहिर बन जाऊँगा, चाहे मंजिल मिलेगी या अच्छा मुसाफिर बन जाऊँगा, है ना सर। तो यही दो काम करना। थैंक यू, लव यू। उम्मीद है कि अच्छा लगा होगा। तो सर बाकी आपकी मर्जी, कॉमेंट करें ये वीडियो कैसा लगा आपका सर, और सभी दोस्तों के पास शेयर कर दें। जो दोस्त आपके अंधे भक्त हैं तो अपने अपने स्टोरी में लगा दे सर, सभी दोस्त आपके देख लेंगे। थैंक यू, लव यू। इसी तरीका से भाई का प्यार आशीर्वाद देते रहें, आपके लिए बेहतरीन वीडियो लाता रहूँगा। थैंक यू।